नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वे भगवान की पूजा पाठ में अपना ज़्यादातर समय व्यतीत करते थे। पंडित जी का भगवान पर बहुत विश्वास था। एक दिन की बात है, वह गांव जिस नगर में था वहां पर बहुत तेज बारिश हुई, मूसलाधार बारिश, जिससे उस गांव के आसपास और भी कई गांवों में बाढ़ की चपेट में आ गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की तरफ जाने लगे। उसी बीच पंडित जी भगवान की आराधना में ही अपना और अधिक समय बिताने लगे। उन्होंने सोचा, मैं इतनी पूजा करता हूँ, मुझे तो भगवान अवश्य ही बचा लेंगे। इसी बीच एक व्यक्ति नाव लेकर पंडित जी के पास आया और उन्हें अपने साथ लेकर सुरक्षित स्थान पर चलने को कहा, किंतु पंडित जी ने उसे लौटा दिया और कहा, मुझे मेरा भगवान अवश्य बचाने आएगा, तुम जाओ। यह सुनकर वह व्यक्ति लौट आया। धीमे धीमे गांव में बाढ़ का स्तर और बढ़ गया। कुछ समय बाद दो व्यक्ति फिर से मोटर बोट लेकर पंडित जी के पास आए और उन्हें अपने साथ सुरक्षित स्थान की तरफ चलने के लिए कहा, परंतु पंडित जी ने कहा, हे मूर्ख, मुझे तो मेरा भगवान स्वयं बचाने आएगा। मैंने जीवन भर उनकी पूजा की है, क्या मेरे लिए वह स्वयं नहीं आएंगे? ऐसा सुनकर वो व्यक्ति लौट गए। एक दिन बाद बाढ़ का स्तर बहुत बढ़ जाने से पंडित जी की डूबने से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जब पंडित जी स्वर्ग पहुंचते हैं तो उन्होंने भगवान के पास जानते समय कहा, हे भगवान, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की, पूरे गांव में मैं सबसे बड़ा पंडित था, फिर भी आप मुझे बचाने नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं, मेरे प्रिय पुत्र, मैं आया तो था तुझे बचाने को। वो नाव से और बोट से जो व्यक्ति तुझे बचाने आए थे वो मेरे ही भेजे हुए तो दूत थे, लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं। क्या मैं धरती पर शेर पर सवार होकर या त्रिशूल चक्र गदा लेकर आता तब तुम मुझे मानते? और भगवान विलुप्त हो जाते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान मानव रूप में मानवता और इंसानियत के माध्यम से इस संसार में सभी जगह विद्यमान है। इस कोरोना के समय में हर व्यक्ति जो हमारी रक्षा करता है, हमारे प्राण बचाता है या सेवा करता है, वह भगवान का ही तो भेजा हुआ दूत है, जैसे कि डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी और पुलिस, क्योंकि भगवान हर जगह होते हैं। नमस्कार।